Hello and welcome everyone in this new video of Let's Code. In this video, we'll be discussing about ATS friendly tips which we must remember while writing our resume. So yeah, I'm your friend सात्विक जैन. हम पहले भी मिल चुके हैं और रेज्यूम मेकिंग के ऊपर एक शानदार वीडियो हमने देखी थी, लाइव सेमिनार किया था. अब हम वापस से देखने वाले हैं टिप्स जो आप ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एक रेज्यूमे बना रहे हो. फोकस करना चाहिए ATS फ्रेंडलीनेस पर. तो या लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. So, like what we are learning here today, okay? So we will be discussing about what is an ATS, ATS क्या होता है, वर्क कैसे करता है ये ATS, और इसकी कुछ टिप्स जो कि हमको दिमाग में रखने हैं while making our resume and cover letter. एंड एट द लास्ट विल बी सीइंग कि हम लोग कैसे लेट्स कोड कैसे आपकी हेल्प कर सकता है एक जॉब लेने में, एक अच्छा रेज्यूम बनाने में, करियर अपॉर्चुनिटीज को टैप करने में. ओके, सो ATS क्या होता है? Basically, ATS is nothing but ATS stands for Applicant Tracking System. ओके, इट्स अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये एक, जिसमें आपका एक ऑटोमेशन हो जाता है, एक हायरिंग प्रोसेस के अंदर ऑटोमेशन हो जाता है. व्हेन यू अप्लाई टू सम जॉब, व्हेन यू अप्लाई टू ऑन सम पोर्टल्स, व्हाट हैपेंस इज आपका एटीएस सबसे पहले बजाय किसी ह्यूमन के पास जाने से एक बजाय किसी आपका रिज्यूमे सबसे पहले एक एटीएस के पास जाता है, एक सॉफ्टवेयर के पास जाता है. वो सॉफ्टवेयर आपके पूरे रिज्यूम को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रीड करता है, उसके अंदर कीवर्ड्स ढूंढता है और उन कीवर्ड्स को वो यूज करता है आगे आपके रिज्यूम को सेलेक्ट करने में या रिजेक्ट करने में. ओके, सो बेसिकली ये वर्क कैसे कर रहा है? इट्स जस्ट अ फिल्टर. इट फिल्टर आउट थिंग्स. जो रिक्रूटर होता है वो सॉफ्टवेयर को पहले से कुछ कीवर्ड्स डाल के रखता है, कुछ ऐसी चीजें डाल के रखता है, वर्ड्स डाल के रखता है, जिनको पकड़ के वो सॉफ्टवेयर ये जज करता है कि आपका रिज्यूम में उसको रखना है या नहीं रखना है. तो यानी कि आपको क्या क्रैक करना है यहाँ पर? आपको एटीएस के कीवर्ड्स क्रैक करने हैं. आपको अपनी जॉब के हिसाब से अपने रेज्यूमे में वो वर्ड्स डालने हैं, वो कवर लेटर में वो चीज़ें डालनी है जिससे वो क्रैक हो जाए, जिससे वो सेलेक्ट हो जाए. अब वो कैसे करना है इस पर हम आगे बात करने वाले हैं. सो जस्ट आप वीडियो के एंड तक बने रहना और देखना इस चीज़ को कि हम लोग कैसे इसको करते हैं. ओके, लेट्स सी नाउ. Okay, so here are some popular ATS friendly softwares like where we can see the application of ATS. Okay, so Taleo है, Workday है, Greenhouse है, ICIMS है. ये आपने Workday और Greenhouse काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा. Workday तो बहुत फेमस है, एक बड़ा सा पोर्टल है, उसका काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, काफ़ी बोरिंग हो जाता है वो, लेकिन एट द एंड वो आपके डॉक्यूमेंट को पूरा जज करता है और काफ़ी इफेक्टिव ATS है उसका. एंड मेजरली सारी बड़ी कंपनीज Workday को यूज़ करती हैं. So now let's see key major thing, like what are the tips which we must see and which we must remember. Okay, सो इसमें फर्स्ट नंबर पे है हमारा कि एक क्लियर सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए. आपका रेज्यूमे का पीडीएफ हो या डॉक फाइल हो, वो एक अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए उसका. उसके अंदर कलर का, उसके अंदर कोई डिज़ाइन का या आपकी फ़ोटो का या एनिमेशन का कोई नीड नहीं होता. ये सब चीज़ें उसको हर्डल होती हैं, एटीएस के लिए सब चीज़ें एक हर्डल होती हैं. इसकी वजह से वो हो सकता है वर्क ना कर पाए अपना, इसकी वजह से हो सकता है वो कैच ना कर पाए आपके सारे वर्ड्स को, कीवर्ड्स को, आपकी इन्फॉर्मेशन को. इसलिए आपको क्या रखना है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा एक फॉर्मेट रखना है. वर्ड पे लिखना है अपना ब्लैक, उसके ऊपर सारा कंटेंट होना चाहिए, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम स्पेसिंग होनी चाहिए. ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो. कम से कम वाइट स्पेसेस जितने कम होंगे उतना ही बेटर परफॉर्मेंस एटीएस देगा, उतना ही ज्यादा वर्ड्स को क्रैक करेगा. उसके बाद रेलिवेंट कीवर्ड्स, ये कहाँ से मिलेंगे? अब यहाँ पर एक शार्पनेस आपको दिखानी पड़ेगी. आपको जेडी में से रेलिवेंट कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे. कोई भी जो जॉब होती है जॉब पोर्टल पर, उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें वो लोग बताते हैं व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती है, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, बेसिकली वही चीज़ आपको पकड़नी है, वही चीज़ वहाँ से आपको वर्ड्स मिलेंगे. वो वर्ड्स आपको अपने कवर लेटर में, अपने रेज्यूमे में डालने हैं, उन वर्ड्स को शामिल करना है. अगर वो उनकी जैसा कोई और सिनोनिम है आपके रेज्यूमे में, तो उसको चेंज करके वो वर्ड यूज़ करना है जो कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ से वो एटीएस, क्योंकि एटीएस के पास भी वो डला हुआ होता है और एटीएस वहाँ से कैच करने की कोशिश करेगा, आपके सिलेक्शन के जो रेट है वो बढ़ जाएगा. ठीक है. Then customize your resume over each application. This is very very important. Whenever you are applying to some job, when you are applying to a software engineer job, or you are like targeting full stack job or front end back end,
तो आप उसके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइजेशन करिए। अबाउट में से उसके जॉब के जेडी में से आप वर्ड्स निकाल के अपने रिज्यूमे में चेंज कर लीजिए। अगर सही है सब कुछ, 90% ऑफ द टाइम सब कुछ सेम ही होता है, लेकिन 10% ऑफ द टाइम अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट्स डाल के अपने रिज्यूमे को चेंज कर सकते हो, आपको लगता है यहाँ पर आपकी चांसेस ज़्यादा है, तो आप करोगे, तो फिर और चांसेस बढ़ जाएंगे सिलेक्ट होने के। ओके, सो ये मेजरली तीन बड़ी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो अगेन तीन और डिटेल्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, वो क्या है, आप एक स्टैंडर्ड हेडिंग सेक्शन और सेक्शंस यूज करिए। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग फैंसी हेडिंग दे देते हैं अपने सेक्शंस को, है ना, लाइक एक्सपीरियंस लिख देंगे, सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिख देंगे, नहीं, आपको लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। एजुकेशन की जगह पे स्टडी लिख देंगे, बैकग्राउंड लिख देंगे, वहां पे आपको एजुकेशन ही लिखना है। स्किल्स में टेक्निकल स्किल्स नहीं लिखना है, सिर्फ स्किल्स लिखना है। ये वर्ड्स रेज्यूमे में एटीएस पकड़ता है, इन वर्ड्स पर आप फोकस कर, आपको अपने हिसाब से हेडिंग्स चेंज नहीं करनी है। कुछ फॉर्मेट होता है हर चीज का, उस फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ही चलिए। देन सेव योर रेज्यूमे इन कंपैटिबल फॉर्मेट। अपने रेज्यूमे को लेटेक्स में या किसी और चीज में सीधा अपलोड मत करिए, है ना। कोई आपको कोई फैंसी प्रेजेंटेशन तक डाल देता है अपने रेज्यूमे को, वो चीजें नहीं करनी है। आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसका या तो एक वर्ड फाइल में डालिए या पीडीएफ में डालिए। मैंने खुद वर्ड फाइल में बना करके कई बार वर्कडे पे अप्लाई किया है, और मेरे रेज्यूमे को जो मैंने अपने आप से डिजाइन किया था अपना रेज्यूमे, उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेजरली वो 99% इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल करके अपने आप से ही वर्कडे के फॉर्म को फिल कर देता है। तो अगर वो वहां पर फिल कर पा रहा है, यानी कि वो उन वर्ड्स को पढ़ पा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वो पहले पढ़ पाए। देख, फिल्टर करना, कीवर्ड्स को कैच करना, मैच करना, ये बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रीडेबल हो। आपके डॉक्यूमेंट्स रीडेबल ही नहीं होते, आपका पीडीएफ क्रैश कर जाता है, आपका डॉक्यूमेंट क्रैश कर जाता है, वो रीडेबल नहीं होता। तो उसके लिए आपको ये टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको। आप एमएस वर्ड पे अपना डॉक्यूमेंट बनाइए। हम लोग जब भी किसी का रेज्यूमे रिव्यू करते हैं, लेट्स कोड में रेज्यूमे बनाने में हेल्प करते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं एमएस वर्ड का यूज करिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अंडररेटेड है, लोग कैनवा पे, लोग पता नहीं कहाँ का बनाते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो चीजें क्रैश कर जाती हैं, वो कई बार एटीएस नहीं पकड़ पाता है, पर एमएस वर्ड इज सूटेबल। ओके, तो ये ध्यान रखिए। प्रूफ रीडिंग योर रेज्यूमे, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपने व्यूज से अपने रेज्यूमे को देखते हो, तो पता नहीं आप क्या देखते हो उसमें, क्या क्या आप अज्यूम कर लेते हो कि हाँ ठीक है, ये ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस बंदे से, आप कंपनी में कोई काम करता है, आपके ब्रदर है, आपके सिस्टर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या हम लोग लेट्स कोड है, आप हमसे प्रोफेशनल रिज्यूमे रिव्यू करवा सकते हो, अपने कवर लेटर का रिव्यू करवा सकते हो, उसमें क्या क्या सजेशन, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, एक एक ए टू जेड बारीक से बारीक डिटेल्स में आपको वहां पे निकाल के दी जाती हैं, और उसके चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं, जिससे परसेंटेज बढ़ जाती है रेज्यूमे की सेलेक्ट होने की। इसको बोलते हैं प्रूफ रीड करना, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इग्नोर कर देते हो कई बार, एक ओवर कॉन्फिडेंस में और एक जल्दबाजी में। सो नाउ, हाउ लेट्स कोड कैन हेल्प यू। अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम रेज्यूमे के कवर लेटर का रिव्यू, प्रूफ रीडिंग तो हम करते ही हैं। उसके अलावा वी हैव अनलिमिटेड एंड अपडेटेड रिसोर्सेज। बहुत सारे हमारे जो सीनियर हमारे अविनाश भैया, फाउंडर है लेट्स कोड के, उन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। हमारी टीम ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ करके उनको अपडेट करके डाला हुआ है हमारी ड्राइव पर, हमारे वेबसाइट पर, हमारे चैनल्स पर, हमारे लेट्स कोड के लिंक्डइन पर। आप वहां पर फॉलो करिए, आप वहां पर उनको डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। कई सारे पेड वाले भी हैं, कई सारे प्रीमियम रिसोर्सेज भी हैं, उन सब का पार्ट बन सकते हो। बहुत कम चार्जेस दे करके आप पार्ट बन सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, मैक्सिमम चीज़ हमने डाल रखी है, उन पर वर्क कर रखा है, और उनकी वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल पर, आप देखिए, है ना। उसके अलावा जॉब अपडेट्स के लिए प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं, फ्री ग्रुप्स भी हैं, प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं। फ्री ग्रुप्स में आपको आपके जनरल मैसेजेस मिलेंगे। प्रीमियम ग्रुप्स भी हैं जहां पर आपके पासिंग आउट ईयर के हिसाब से ग्रुप्स बना रखे हैं, वहां पर आप उनका पार्ट बन सकते हो, और आपको कहीं नहीं जाना, कहीं किसी पोर्टल पे नहीं जाना, आपको अपने व्हाट्सएप पर ही सारे लिंक्स मिलेंगे, एंड मैक्सिमम आप लिंक्स वहां पर देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अपना सुबह उठते लैपटॉप खोला, अप्लाई किया। दिस इज द मोस्ट थिंग जिस पर हम वर्क कर रहे हैं कि अपना एकदम आपके लिए ईजी हो जाए एप्लीकेशन, है ना। उसके अलावा लिंक्डइन गिटहब ऑप्टिमाइजेशन टिप्स भी हमारे हम लोग देते रहते हैं, अपने प्रीमियम मेंबर्स को देते हैं, अपने फ्री मेंबर्स को भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें फ्री मेंबर्स जो हमारी कम्युनिटी बड़ी है, वो उनमें फ्री स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, तो उन लोगों को भी हम लोग देते हैं, बहुत कुछ जनरली बताते रहते हैं। आपको जुड़े रहना पड़ेगा, आपको हमारे साथ में हमारे चैनल्स को फॉलो करना होगा, आपको सब कुछ कंटेंट मिलता रहेगा। Again, placement and preparation guidance, this is the most important thing.
प्लेसमेंट और प्रिपरेशन गाइडेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के बच्चों के लिए, बीटेक एमटेक बीसीए सब बच्चों के लिए प्लेसमेंट कैसे लेना है, प्रिपरेशन में क्या करना है, क्या छोड़ना है, टाइम के हिसाब से लाइक इतना टाइम बचा है तो इतना करना है, ये सब डिटेल में हम लोग कई बार अलग अलग तरीके से देते हैं, कभी टेक्स्ट में, कभी पीडीएफ में, कभी रोड मैप्स में, और आगे आने वाली वीडियोस में ये चीज़ें बहुत डिटेल में बताई जाने वाली हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, सारी प्लेसमेंट रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, प्रिपरेशन वीडियोस मिलती रहेंगी, मैं खुद आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ इसको, आप चैनल को फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट जरूर करना। Okay, so thank you very much for attending this whole video, attending this session, and viewing this video. And please follow us on LinkedIn, and you can also connect with me on LinkedIn. My name is Satvik Jain, and all the links to our website, our LinkedIn pages and Instagram pages, and to my LinkedIn ID, you can all get all this in the description section of the video. Thank you again for giving your time. Bye bye.